हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 28 और उससे आगे के विषय में। अभी तक हमने श्लोक संख्या 27 तक का अर्थ, व्याख्याएं, अन्वय और शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। तो अब तक जो बात निकल कर आती है सामने, वो यह आती है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है। आत्मा पर बाह्य स्थितियों का, बाह्य परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मृत्यु शब्द भयंकर होता है। मृत्यु भयभीत होने वाले को बलपूर्वक पकड़ लेती है और वरुण के पासों में बांधकर घसीटती रहती है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को, ये जानवर को या व्यक्ति को जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु को देखकर जो भयभीत हो जाता है, मृत्यु उसे बलपूर्वक पकड़ लेती है। मृत्यु द्वारा घसीटा गया मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है और दुखों में घुट घुट कर निरंतर अनेक व्याधियों से घिरकर मर जाता है। लेकिन निश्चित रूप से उसे जन्म तो लेना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। तो देखो कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि, अव्यक्तादीनि यानी जन्म से पहले जो शरीरधारी होता है, अव्यक्त किसी को पता नहीं है, व्यक्त नहीं है, यानी जन्म से पहले बिना शरीर वाला, बिना शरीरधारी। भूतानि माने मनुष्य, प्राणी, समस्त मनुष्य। व्यक्त मध्यानि भारत, और बीच में जो शरीरधारी होता है वो व्यक्त होता है। भारत, हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भरतवंशी था इसलिए भारत, हे अर्जुन। अव्यक्त निधनानि एव, और निधनानि मरने के बाद भी बिना शरीर वाला, बिना शरीरधारी। एव माने ही होता है, तत्र फिर उस विषय में का परिवेदना, क्यों सोचना, क्या चिंता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रहस्य बताते हुए इस शरीर का, इस आत्मा का कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म से पहले मनुष्य का कोई पता नहीं होता है। जन्म से पहले मनुष्य बिना शरीर वाला होता है और मृत्यु के बाद भी बिना शरीर वाला होता है। केवल जन्म लेने और मरने से पहले, यानी जन्म लेने के बाद और मरने से पहले जो बीच की स्थिति है, जहाँ हम सब हैं, अर्थात जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले की जो स्थिति है, अर्थात बीच की जो स्थिति है, वो व्यक्त है। उसका हमें पता है, उसमें हम शरीर धारण करते हैं। मरने के बाद क्या होगा किसी को क्या पता है। मरने के बाद स्थिति क्या होगी किसी को क्या पता है। जन्म से पहले हम क्या थे, कैसे थे, किस प्रकार थे, कोई किसी को नहीं पता है। तो इस प्रकार से इसका अन्वय जो होगा वो होगा कि भारत भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यमानि मध्यानि तत्र का परिवेदना। भारत, ही अर्जुन, भूतानि माने समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले बिना शरीरधारी होते हैं, अव्यक्त निधनानि और मरने के बाद भी बिना शरीरधारी होते हैं, व्यक्त मध्यानि केवल मध्य में व्यक्त होते हैं, मध्य में केवल शरीर धारण करते हैं। अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु से पहले हम शरीर धारण करते हैं। मरने से पहले अव्यक्त हैं, मरने के बाद अव्यक्त हैं और जन्म से पहले अव्यक्त हैं। केवल बीच में, अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु से पहले कैसे हैं, व्यक्त हैं। तो तत्र उस विषय में का परिवेदना, क्या चिंता, ये तो इसका अन्वय है। ठीक है। अब इस श्लोक का जो प्रसंग है, इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण क्या कहना चाहते हैं भगवान से, वो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन से कहते हैं
श्री कृष्ण कहे अर्जुन, यह आत्मा अमर है और शरीर कैसा है? नश्वर है। बार बार यही बताया जा रहा है कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाता है। आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा को मृत्यु नहीं है, ना ही इसको कोई जन्म है। ठीक, इस नश्वर शरीर के जो विषय हैं, उस विषय के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अर्जुन किनके विषय में सोच रहा था? अपने गुरुजनों के विषय में, अपने परिजनों के विषय में, अपने संबंधियों के विषय में अर्जुन सोच रहा था कि मैं इनको किस प्रकार मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के विषय में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन गुरुजनों का, अपने परिजनों का जो शोक तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, अनुचित है। ठीक है, क्यों अनुचित है? क्योंकि समस्त प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, मृत्यु के पश्चात अव्यक्त हैं, केवल जन्म के बाद और मृत्यु से पहले अर्थात बीच में व्यक्त हैं। फिर इस विषय में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसे हमें व्याख्या रूप देना है, तो व्याख्या रूप देने के लिए हम क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शोक और चिंता नहीं करना है। यानी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके विषय में शोक और चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी मनुष्य को, और अपने धर्म का, मानव धर्म का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी हो रहा है उसके लिए शोक और चिंता न करके मनुष्य को अपने मानव धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वही वास्तविक मानव धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि फिर अर्जुन के सामने क्या प्रश्न उठेगा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति जन्म से पहले अव्यक्त होता है, मृत्यु के बाद अव्यक्त होता है, बीच में केवल व्यक्त होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जिसे हम अभी अभी अपने सामने देखते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, बोलते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, बोलते हैं, वह मृत्यु के पश्चात नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका जो समाधान है वो क्या है? इसका समाधान है कि जन्म के बाद आकृति बन जाती है और संसार उसको देखता है। जन्म के पश्चात आकृति बन जाती है और उसी को यह संसार देखता है, और इस आकृति का बिगड़ना और निराकार होना निश्चित है। जिस स्वरूप में वह है वह स्वरूप हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीवन में ज्ञान की दृष्टि से सोचना चाहिए और ज्ञान की दृष्टि से चिंता का कोई स्थान नहीं है। तो इस अल्प जीवन में महान वही होता है जो देह की नश्वरता और आत्मा की नित्यता को जानकर सदा सजग रहता है, सावधान रहता है, सत्यशील रहता है, कर्तव्य परायण रहता है। रूप, रंग, माया, ममता, मोह, तृष्णा, चिंता, इन सब के जाल में जो नहीं पड़ता है। मनुष्य का शरीर कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं के विषय में, सांसारिक अनुभवों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने स्वजन खड़े हैं, परिजन खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, वो अभी आकृति में हैं। मरने के बाद कोई आकृति नहीं है, जन्म से पहले कोई आकृति नहीं थी। इसलिए इनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहा भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्रम में कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एन आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत चैव अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। यानी आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत चैव अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम
वेद न चैव कश्चित। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, इस श्लोक का अन्वय होगा कि एनम कश्चित आश्चर्यवत पश्यति चेतता एव अन्य आश्चर्यवत वदति अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति चे कश्चित एनम श्रुत्वा अपि न वेद एव। तो इस आत्मा के विषय में ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एनम शब्द आत्मा के लिए आया है कि यह जो आत्मा है, एनम इस आत्मा को कश्चित आश्चर्यवत पश्यति, कोई तो आश्चर्य की तरह देखता है, चेतता एवं आश्चर्यवत वदति, कोई आश्चर्य की तरह कथन करता है इसके विषय में, अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, और कोई दूसरा इसी आत्मा के विषय में आश्चर्यपूर्वक सुनता है, कश्चित एनम श्रुत्वा अपि न वेद एव, और कोई उसको सुनकर भी जान नहीं पाता है। तो ये कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का जो कहने का तात्पर्य है, कहने का जो अभिप्राय है, वो केवल इतना है कि यह जो आत्मा है त्रिकाल में एक रस रहने वाली है, तीनों कालों में, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में एक रस रहने वाली है, एक जैसी रहने वाली है यह आत्मा। और जो इसको भली भांति समझता है, जो इसको इस आत्मा के विषय में भली भांति समझता है, वह यह जान जाता है कि शरीर मृत्यु को जीतने की एक तैयारी कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि त्रिकाल में एक रस रहने वाली आत्मा को जानने वाला भली भांति जानता है कि यह जो हमारा शरीर है, यह व्यक्त शरीर है, यह निश्चित रूप से क्या है? मृत्यु को जीतने की एक तैयारी है। अर्थात हमने जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित है ही, ठीक है। तो यही इसका क्या है? प्रसंग है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन जब आत्म शक्ति से भर जाता है, आत्म तत्व से बढ़ जाता है, तब सबसे बड़ा आश्चर्य यही आत्मा है। तो आश्चर्य जब व्यक्ति क्या करता है? अपना संपन्न जीवन जीता है, जब इस आत्मा को समझ जाता है। आनंदमयी, आनंद स्वरूप, परम आनंद की अनुभूति मनुष्य को होती है जब वो इस आत्मा के विषय में समझ जाता है। जीवन जब आत्म शक्ति से भरता है तो निश्चित रूप से व्यक्त शक्ति का उसे ज्ञान होता है, व्यक्त शक्ति का उसे बोध हो जाता है, आत्मा जानने योग्य है। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य ही यह आत्मा है, क्योंकि हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है, कहना चाहता है, और कोई इसको जान करके भी कहना नहीं चाहता, कह करके भी जानना नहीं चाहता, अर्थात इसको समझ नहीं पाता है। तो इसका अर्थ होगा कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्यवत वदन्ति तथा चैव अन्य, और कोई व्यक्ति इसको वैसे ही आश्चर्य की तरह कहता है, आश्चर्य चैव अन्य शृणोति, कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित, और कोई इसको सुनकर भी जान नहीं पाता है। किसको? इस आत्मा को। कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो आत्मा है भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाली है, भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करती है। इसके विषय में अनेक वक्ता होते हैं, अनेक श्रोता होते हैं, कथन करने वाले होते हैं, लेकिन इसको सभी कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है, कोई आश्चर्य की तरह जानता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई जान करके भी कह नहीं पाता, कह करके भी जान नहीं पाता। तो इसको जब हम विस्तार देंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। मनुष्य का व्यक्त होना, फिर अव्यक्त होना, सूर्य का उदय और अस्त होना, नदियों का समुद्र में मिल जाना, और फिर जल लेकर वापस आना, बीज से वृक्ष बनना, और फिर बीज बन जाना, ये सब आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य को देखने वाला आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मनुष्य अव्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है, सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, नदियों का जल समुद्र में मिलता है, फिर से जल बन जाता है, बीज से वृक्ष बनता है, फिर पुनः बीज बन जाता है। तो ये सारी वस्तुएं, ये सारे उदाहरण जो हैं
वो आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य को देखने वाला बनते हैं। आत्मा की सामर्थ्य को देखने वाला आश्चर्य से देखता है। कैसे देखता है कि सूर्य क्यों निकलता है, फूल क्यों खिलते हैं, मनुष्य जन्म क्यों लेता है ना? तो ये सब क्या है? आश्चर्य है। तो जिनसे आत्मा को जानने की जिज्ञासा उठती है, कहने का तात्पर्य है कि जिनसे आत्मा को जानने की जिज्ञासा उठती है, विराट और सर्वव्यापी आत्मा का दर्शन हमेशा अंतर्दृष्टि से होता है। इस आत्मा का जो कि विराट है, सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, इसका आनंद, इसका दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अंतर्दृष्टि है, जिसके पास आध्यात्म है, जो भौतिकता और जड़ता से बाहर है। वही व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि और विशालता और अनुभव के आधार पर इस आत्म तत्व का, आत्म सत्व का क्या करता है? अनुभव करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि इंद्रियों से जो देखा हुआ है वह भ्रम हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आँखों के साथ जैसा मन मिलता है उसको उसी प्रकार का दर्शन हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि दृष्टि सबकी अलग अलग है। जैसे कथन सभी के अलग अलग होते हैं। संस्कृत भाषा में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो जितने मुंह होते हैं उतनी बातें हो जाती हैं। जितनी आंखें होती हैं उनकी दृष्टि सबकी अलग अलग होती है, एक दृष्टि किसी की भी नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से देखता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से देखता है। कुछ लोग अच्छाई में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं और कुछ बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि व्यक्ति इंद्रियों से जब देखता है तो उसे भ्रम पैदा हो सकता है। आँखों के साथ जैसा मन मिल जाता है उसको उसी प्रकार का दर्शन हो जाता है और उसी प्रकार वह आश्चर्य से उसको देखता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को देखने का जो तरीका है, इस आत्मा को देखने का जो रहस्य है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है और कोई इसको सुनकर भी जान नहीं पाता है। यही आत्मा है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। देहि नित्यम बध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस आत्मा के विषय को क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। इसका एक सार बताना चाहते हैं। उपसंहार रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस आत्मा के विषय में बताना चाहते हैं, क्योंकि अब तक भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा आत्मा के विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। इस शरीर के विषय में, इस भौतिकता के विषय में बहुत कुछ बोल चुके हैं श्री कृष्ण। तो अब क्या करते हैं? इसके उपसंहार रूप में ये श्लोक है जो हमारे सामने प्रस्तुत है कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। तो इसका जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से होगा कि भारत सर्वस्व देहे अयम देहि नित्यम अवध्य तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं सोचितुम न अर्हसि। भारत, हे अर्जुन, सर्वस्व देहे सभी के शरीर में अयम देहि यह जीवात्मा नित्यम अवध्य हमेशा बद के अयोग्य है, अर्थात हमेशा रहने वाली है। इसका कोई बद नहीं होता है, बद के योग्य नहीं है यह आत्मा। तस्मात् इसलिए भी सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के विषय में तुम सोचतुम न अर्हसि, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, शोक करने के तुम योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में, सबके शरीर में, समस्त प्राणियों के शरीर में नित्य अमर है। नित्य कैसी है? अमर है। नित्य अमर है।
तो इस देही, इस जीवात्मा के विषय में तुम सोचने के योग्य नहीं हो। तो इसका जो प्रसंग होगा वह प्रसंग यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष आत्मा का पूर्ण विवेचन कर चुके हैं 29वें श्लोक तक। और अब यहाँ इस श्लोक के माध्यम से उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस आत्मा का सार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में नित्य अमर है, यानी सबके शरीर में है, नित्य है, अमर है, इसलिए सभी प्राणियों के विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो इसको जब हम विस्तार देंगे तो क्या कहेंगे? तो विस्तार से हम कह सकते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, चराचर, चर और अचर संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण जीवों में आत्मा समाई हुई है। देह के नष्ट होने पर, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। जो आत्मवान है वह महान है, सनातन है, अविकारी है, शोक रहित रहता है। जो आत्मवान है अर्थात जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है, वो शोक रहित रह जाता है, शोक रहित हो जाता है। राग, द्वेष, रोग, शोक आदि विकारों से छूट जाता है। कब छूट जाता है? जब आत्मा की अपार शक्ति आत्मवान के शरीर में, आत्मवान के अंदर प्रवेश कर जाती है। अमरता को जानकर भी जो चेतनाहीन होता है, दीन और मलिन रहते हैं, वे मरे हुए के समान होते हैं। आत्मा अमर है और जीवन सत्य से जगमग हो जाना चाहिए। तो आत्मज्ञान, आत्मवान मुक्त और सत्यशील मनुष्य का शरीर परिश्रमी होता है। तो रहस्य रूप में जो बात कही भगवान श्री कृष्ण ने वो यही कही कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आत्मवान जो मनुष्य है, आत्मवान मुक्त अथवा सत्यशील मनुष्य का शरीर परिश्रमी होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि विवेक युक्त होती है, अहंकार अव्यक्त होता है अर्थात उसे अहंकार नहीं होता, चित्त चिंताहीन रहता है, चिंता से मुक्त प्राणी आंतरिक वाणी को सुनता है और उसके प्रति सजग रहने की चेष्टा करता है। प्राणियों को शोक करने की अपेक्षा शोक के निवारण का प्रयास करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान कर्तव्य पालन और स्वधर्म का बोध कराने के लिए होना चाहिए। स्वधर्म का आचरण जीवन का प्रधान मुख्य ध्येय है, मुख्य श्रेय है। तो आत्मा का दर्शन कराने के लिए गीता अपने धर्म की ओर लाती है। तो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान कराने के लिए, आत्मा का दर्शन कराने के लिए श्रीमद् भगवद गीता अपने धर्म की ओर, स्वधर्म की ओर लाती है। यही इस आत्मा का सार है, यही इस आत्म तत्व का सार है और भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं। आगे के लिए अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।